बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भी? बस उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मेरे आमना किचन में ये बन रहा है। ये मैंने 1300 ग्राम की चिकन, 2 चिकन लिए। ये मैंने साफ़ करके धो के रखी हैं, सिरका वगैरह लगा के इसका पानी सारा निकाल दिया। ये मैंने पकाना इसलिए मैं चिकन में डाला कि बिल्कुल खुश्क हो जाए। और एक का मैंने पुलाव बनाना है। 2 मुर्गियाँ ये हैं, ये 1300 ग्राम की थी। 2 ये चिकन है, 2 ये चिकन है। और ये मैंने लिया पुलाव के लिए मसाला, ठीक है। और ये लिया जिसमें है ज़ीरा, जवेत्री, बादयान के फूल मैंने टूट गए हुए वो हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं बड़े वाले, और काली मिर्च साबुत आ गई 10-12-15 ही होंगी। और ये तेज़पत्ता मैंने देखा मेरा ख़त्म हुआ, मैंने फिर छोटे छोटे निकाल लें, यही डाल रही हूँ। और ये 5-6 लौंग हैं, और सब्ज़ इलायची में अभी 2-3 डालती हूँ इसमें। और ये कौरमे का है, जब मैं बनाऊंगी फिर मसाला बताऊंगी क्या डालना है। ये पुलाव का है। मैं पहले ना कौरमे का मसाला बनाने लगी हूँ, ठीक है। 1 कप ऑयल डाल दिया मैंने, जिसमें अब ये खड़ा मसाले जाएंगे। ये कौरमे का बन रहा है। कौरमा देने वाली है। अच्छा भाई, ये मैंने ना 8 से 10 काली मिर्च, 3 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची काली, कौरमे का मसाला है, 2 दालचीनी और 5-4 लौंग बड़े मोटे ज़रा। इनको मैंने कर लिया फ्राई। अब मैं चिकन डाल के इनको चिकन को फ्राई करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा वे देखें, अभी चिकन ने पानी छोड़ा हुआ, ये खुश्क होता फिर मैं प्याज वगैरह दही डाल के भूनूंगी। दूसरी तरफ मैंने ये जो प्याज है रखा है ना, ये कौरमे का, ये जब बिल्कुल रेड हो जाएगा ना, जैसे हम हलीम पे डालते हैं, फिर मैं बताऊंगी। इसको मैं ब्लेंडर करके फिर डालना भी इसमें, ठीक है। चले। अच्छा, ये सबसे पहले मैंने ये 2 चम्मच जो मसाला बना के रखा था ना, टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट उबाइल करके, अब मैं हल्दी डालती हूँ। थोड़ा सा मैंने भून लिया है, ठीक है। नमक और 1 टेबल स्पून, 2 चिकन है, मिर्च ज़्यादा जाएगी। और ये धनिया पाउडर, बस। और इधर मैंने अब इसकी मैं खूब बनाई करनी चिकन की, ठीक है। ये मैंने प्याज कर लिया और मैंने इसको सेंटर गोल कर दिया। मैं ठंडा होता है इसको ब्लेंडर में करके, और फिर ये बाद में डालना आखिर पे, ठीक है। ये और भी मैं इसी में हड्डियों में डाल दूँगी ना। चलो, ये ठंडा होता है, इसको ब्लेंडर करूँगी, वो मैं दिखा के करूँगी। अब ये देखिए, चिकन में अच्छी तरह भूननी है। मसाले मैंने डाल दिए, सारे मसाले पहले ही डाल दिए थे। एक कौरमा तैयार हो रहा है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे जो बच्चियाँ सीखने वाली आज कौरमा सीखें। मज़ेदार बन रही डिश, ठीक है। आप अपना ख्याल रखना ज़रूर, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। मैं इसी तरह आपकी अपी आप लोगों को सिखाती रहूँ। चले आगे मिलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से मुझे ना देश का चेंज करना पड़ा, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो बड़ा ही निकाला था, नया था। लेकिन जब मैंने चिकन भूननी थी तो वो ना ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे चाहिए चिकन बिखरी हुई, कि हर बोटी को वो सेक लगे, चूड़ा ऑयल में फ्राई हो। इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। तैयार करके मैं इसी देश में डालूंगी, ठीक है। चले इंशाल्लाह। अच्छा भी, तो यहाँ मैं टमाटर पेस्ट डालने दी एक चम्मच। बाकी ये पुलाव के लिए मैंने रखना है, ठीक है। इसको मैं एक चीज़ और डालनी है, वो मैं बताने लगी हूँ आप लोगों को। अच्छा भी, ये देखें, ये मैंने दही है, ये हमारे मेल्ट मिलता है, तो वो मैंने डाल रही हूँ आधा कप। बाकी मैंने वो पुलाव के लिए रखा, और ये आ गया। अब तेज़ आंच पे मैं जल्दी जल्दी मिक्स करूँगी। चले, इसकी बुनाई करनी है। और ये जो प्याज किया, मैं ब्लेंडर नहीं कर रही, क्योंकि प्याज मेरा छोटा था, तो वो फिर इसी में मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको खूब मिक्स करती हूँ, और इसमें भून के आधा कप पानी डाल के मैं इसको दम पे रख दूँगी। फिर जब तैयार होगा फिर मिलूँगी इंशाल्लाह।
ऐसे भी आप देख लें कौरमा रेडी है। अब मैं इसको इसमें और थोड़ा सा दम पे रखना है, क्योंकि मुझे ये पुलाव के लिए चाहिए। तो मैं फिर आपको बताया था कि उसी देश में डालूंगी। इसी पे अभी 5 मिनट दम पे हल्की आंच पे रहने दूंगी कि इसका रोगन वगैरह और निकल आए। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, ये जो प्याज मैंने इसमें ब्राउन करके इसमें डाला था वो थोड़ा ऑयल था, तो मैंने को ऊपर रोगन के लिए डाल दो। ठीक है, अभी इसमें गरम मसाले तो मैंने डाल दिए थे साबुत। अब मैं पीसी काली मिर्च डालूंगी बस इसमें, और कौरमे में धनिया वगैरह नहीं डालते। ठीक है, चल इसको हल्का सा मिक्स करती हूँ। चलें, देखें माशाल्लाह ग्रेवी के साथ। मैं चम्मच से उठा के दिखाऊंगा आप लोगों को। देखें माशाल्लाह रोगन देखें इसका। चले, अभी मैं 2-3 मिनट और दम पे रखूंगी, फिर मैं चावल पुलाव बनाना है, फिर मैं आप लोगों को शेयर करूंगी सारा खाना। अच्छा भैया, मैंने आधे कप से ऊपर ऑयल डाल दिया, पौना कप, क्योंकि ये हैं 1.5 किलो चावल, तकरीबन 2.25 किलो। ये सारे मसाले जो मैंने आप लोगों को बताया थे, चलो मैं फिर रिवर्स कर देती हूँ। ये तेज़ पत्ता है, ये थे इतने मेरे पास में निकले। बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 3, बादयान के ये लौंग है, ये काली मिर्च है 10-12, और ये हैं बादयान के फूल छोटे पीस, और ये जवैत्री। ठीक है, ये होगी दालचीनी, और ये ज़ीरा, ये मैं डाल रही हूँ सारा। ठीक है, अब इसमें मैंने ये लहसुन, ये देखें मैंने इस कुंडी में लहसुन कुटा ही कहेंगे ना इसको ऐसे ऐसे जोर जोर से किया ना ऐसे ऐसे। ठीक है, चलें, अब मैं इसको ना, मेरे ख्याल चम्मच से क्या हाथ से ही अच्छा काम होता है। जितना हाथ से अच्छा होता है ना, वो किसी और से नहीं होता। चलें, ये 2 मुर्गी है, मैंने इसको थोड़ा सौते कर लो। कितनी मज़े की खुशबू चिकन से आ रही है, ये इसकी लहसुन अदरक की, हरी मिर्च की। चले माशाल्लाह, अब मैं डाल रही हूँ ये चिकन। ये 2 चिकन थी मेरी 1200 ग्राम 1300 की। 2-3 पीस मैंने कौरमे में डाले थे, मैंने कहा पुलाव में ज़्यादा ना हो जाए। चलें, आप अच्छी तरह मैं इसे फ्राई कर लूँ, ये वाइट हो जाएगा चिकन, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। उसी देर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जनाब जी फटाफट आपको आज मैं पुलाव दे रही हूँ। तो भाई देखें माशाल्लाह, उसमें देखें कितना मज़े का हुआ है। लहसुन अदरक हरी मिर्च में मज़े का हो गया। अब मैं इसमें ना, बीच में ऑयल है, इसमें एक बड़ी प्याज मैंने काटी है बारीक, इसको मैं भूनती हूँ साथ ही। जब ये भून जाएगी फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। ये जैसे वो ना कौरमा, इसी तरह बनाना है इसका भी सालन पुलाव का, और कौरमे वाला ये पुलाव बनने वाला है उसी ग्रेवी के साथ। ठीक है, ये अभी मैं प्याज थोड़ा सा सौते कर लूँ, फिर मैं मिलती हूँ आगे। अच्छा भाई देखें, हल्की सी प्याज ब्राउन होगी, बस हल्की करनी है। ठीक है, अब मैं इसमें लबन डालने लगी हूँ, आधा कप। इसको भून के फिर दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखें। अच्छा भाई, ये ना मैंने बताया ना कि कौरमे वाला ही मैं सालन तैयार कर रही हूँ, इसी का पुलाव बनाना है। हल्दी आधा चम्मच टेबल स्पून, और ये धनिया टेबल स्पून, रेड चिली 1 टेबल स्पून डाली, ये 2 मिर्चें डाल दी, और ये मैंने टमाटर डाल दिए। माशाल्लाह देखें कितना अभी पक्का नहीं और कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये वही प्याज की जो पेस्ट है वो 2 चम्मच डालूंगी, मतलब 1 कप,
2 चम्मच क्या हुआ, 1 कप डाल के अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी। बुनाई करके फिर मैं इसमें 4 कप पानी डाल दूँगी चावलों के हिसाब से। अभी इसको भूनना है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद मिलती हूँ। बहुत मज़े का पुलाव है माशाल्लाह, आप लोगों को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी मेरी इंशाल्लाह। कौरमे वाला सालन उसी तरह तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आधा चिकन डन हो गया, आधा फिर मैं इधर गर्म पानी रखा है, ठंडा पानी नहीं डालना था मैंने। ये कौरमा पुलाव आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े का बनता है ये। मैं पुलाव को ना इस तरह बनाती हूँ ज़्यादा। देखिए गर्म पानी हो गया, अब अभी उबाला आ जाएगा। थोड़ा सा मैं चिकन देख लूँ कितना हुआ है। 5 मिनट और देती हूँ इसे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद ना ये भी पानी डालती हूँ। उसके बाद मैं चावल आप लोगों को दिखा के डालूँगी, ठीक है। चले आगे मिलते हैं इंशाल्लाह 5 मिनट बाद। अच्छा पहले मैंने चावल डाल दिए, अब बाकी चावल। देखिए मसाले वाले चले, अब ये पकते हैं। जब दम पे आएंगे इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ये दम पे आ गए हैं, और ये किशमिश मैंने डाल दी थोड़ी सी, और ये लेमन के चंक्स डाल दिए। जब मिक्स करेंगे बीच में हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दम पे देने लगी हूँ। इसके ऊपर मैं कोई वजनी चीज़ रख देती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा ये मैंने ना थोड़ा सा ढकना, मैं क्या लूज ना हो, मैंने ये बुक रख दी ऊपर, ठीक है। चले जैसे दम आता है फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो मुकम्मल करती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें माशाल्लाह, कौरमे का आप सालन देख लें, ठीक है। ये लें, मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी बना है। और अब इस तरह बनाएं मेरे स्टाइल में, और माशाल्लाह मायूस नहीं होंगे कि ये सालन आप ही ने कैसा बताया, ठीक है। और यही वाला कौरमा मैंने बनाया, और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा ना, वो मज़े का भी है। अच्छा अब ये वाला यही कौरमा मैंने तैयार किया है पुलाव के लिए। मैंने सादा पुलाव नहीं बनाया, मसाले वाला कौरमा पुलाव बनाया। और मैंने अभी 1 चम्मच खा के देखा है माशाल्लाह, इतना मज़े का, इतना करारा सा, सॉफ्ट सा, बहुत मसाले भी नहीं, लेकिन इतने मसाले में चावल बनाए हैं मैंने। ये ऐसा ही मसाला तैयार करके आप लोगों को सब कुछ दिखाया है, ठीक है। देखें माशाल्लाह गोश्त भी गल गया बिल्कुल। चलिए आप इसी तरह बनाएं, शेयर करें। रमज़ान में इफ्तारी वगैरह कोई गेस्ट आ जाते हैं तो कोई पार्टी शार्टी हो, फिर बंदा बना लेता है। मेरे आने वाले नए वीडियोस जो हैं वो मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सबका ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। बच्चों को, बड़ों को, सबको मेरी तरफ से प्यार, बड़ों को सलाम। खुश रहें, आबाद रहें। और इस बिरयानी और इस कौरमे के साथ आप सबको अल्लाह हाफिज़।